मूवी शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक प्लेनेट को दिखाई जाता है जिसका नाम नोवेयर था, जो कि इस प्लेनेट पर एक गार्डियंस का नया हेडक्वार्टर था। यहाँ पर हम गार्डियंस की पूरी टीम को देखते हैं। इनमें से रॉकेट रकून एक रूम के अंदर जाता है, तभी दूसरे प्लेनेट से एडम वॉरलॉक वहाँ पर आ जाता है और बड़ी तेजी से रॉकेट रकून के कमरे के अंदर घुस जाता है, क्योंकि वो उसे पकड़ने के लिए आया था, जिसकी वजह से सभी के सभी गार्डियंस अलर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद रॉकेट रकून को बचाने के लिए वहाँ पर नेब्यूला आ जाती है। पहले से वो काफी ताकतवर थी, उसके शरीर पर काफी एडवांस मशीन लगी हुई थी। उसी के साथ वो एडम पर हमला कर देती है, जिसके बाद एडम भी उसके हमले को बड़ी आसानी से रोक देता है। अब एक एक करके सारे गार्डियंस उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो किसी के भी हाथ में नहीं आ रहा था। उसे यहाँ से वहाँ फेंका जाता है, मगर कोई भी उसके आगे टिक नहीं पाता। अब सारे हालात देखने के बाद जब रॉकेट अपनी गन उठाता है और उसकी तरफ जब बढ़ने लगता है, उससे पहले एडम वॉरलॉक उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रॉकेट एक ही झटके में जख्मी हो जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी नेब्यूला हार नहीं मानती। वो दोबारा उठकर अपने हाथों को तलवार में बदल देती है, जिसे एडम के पीठ में घुसा देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इससे पहले सारे गार्डियंस उस पर हमला करते, ठीक उसी समय एडम वॉरलॉक उठता है और बहुत तेजी से भाग जाता है। अब पीटर और उसका साथी रॉकेट के पास आते हैं, जो कि काफी जख्मी हालत में वहाँ पर पड़ा था। उसके जख्म को ठीक करने के लिए उस जख्म पर एक डिवाइस लगा देते हैं। अब जैसे ही मशीन ऑन होती है, तभी रॉकेट तड़पने लगता है। ये देखकर नेबुला वहाँ पर भागकर चली आती है और पीटर से कहती है, जल्दी से इसे बंद करो। ये करने के बाद नेबुला रॉकेट के शरीर को अच्छे से चेक करके उन्हें बताती है कि इसके शरीर के अंदर बहुत सारी मशीन्स फिट कर दी गई है, और उन सारी मशीन्स के अंदर एक मशीन ऐसी भी है जो कि रॉकेट के हार्ट यानी कि दिल के पास लगाई हुई है, और किसी ने भी उस मशीन को निकाले बगैर रॉकेट का इलाज करने की कोशिश की तो वही मशीन रॉकेट की जान ले लेगी। जब वो तड़प रहा था तो ये सब रॉकेट के साथ उस मशीन की वजह से ही हो रहा था, और सारे गार्डियंस रॉकेट को ठीक करने में लग जाते हैं। जब रॉकेट बेहोश था तो उसको अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है। उसकी यादों में दिखाई जाता है कि रॉकेट बहुत साल पहले एक छोटा सा रकून था, जो कि अपने सारे बाकी जानवरों के साथ एक पिंजरे में कैद था। लेकिन एक दिन एक साइंटिस्ट वहाँ पर आया। वो एक हाई रिवॉल्यूशनरी था। उसने रॉकेट को चुरा लिया, जिसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से रॉकेट का दिमाग बहुत तेज हो जाता है और उसका शरीर भी काफी मजबूत हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है, वैसे ही उसे एक दूसरे पिंजरे में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उसके जैसे और भी कई जानवर थे। उन्हें भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाया गया था। ये 3 जानवर थे जिनकी रॉकेट के साथ दोस्ती हो जाती है। अब इधर नेबुला रॉकेट के पूरे शरीर को चेक करके पता लगवा लेती है कि उसके शरीर के अंदर जो मशीन फिट की गई है उन्हें कहाँ पर बनाया गया है। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि अगर हम उस जगह पर चले जाएं जहाँ पर इस मशीन को बनाया गया है, तो हो सकता है कि हम रॉकेट को ठीक कर देंगे। और अगले ही पल वो वहाँ पर जाने का फैसला करते हैं, और वो जगह और कोई नहीं, वो एक दूसरा प्लेनेट था जिसका नाम अर्गोस्को था। पीटर अपनी पूरी टीम को तैयार कर लेता है और अपने 2 साथियों को रॉकेट के पास ही छोड़कर जाता है, और ये अपने मिशन पर निकल जाते हैं। अब हमें हाई रिवॉल्यूशनरी यानी कि साइंटिस्ट को दिखाई जाता है। यहाँ पर उसके पास एडम वॉरलॉक और उसकी मॉम थी। एडम वॉरलॉक की मॉम हाई रिवॉल्यूशनरी से कहती है कि मेरा बेटा अभी भी छोटा है और इसी वजह से वो मिशन में फेल हो गया और रॉकेट को नहीं ला पाया। ये बात सुनकर हाई रिवॉल्यूशनरी काफी गुस्से में आ जाता है और उसे वो कहता है कि मुझे कैसा भी करके रॉकेट चाहिए। ये कहकर एडम को भी काफी मारता है और इन दोनों माँ बेटों को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम अगली बार रॉकेट को लाने में नाकाम रहे तो मैं तुम्हारी पूरी नस्ल को ही खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस वक्त हाई रिवॉल्यूशनरी जहाँ पर है वो एक पूरा अर्थ की तरह दिखने वाला एक दूसरा प्लेनेट है, इसलिए इसका नाम काउंटर अर्थ है। अब हाई रिवॉल्यूशनरी चाहता है कि जितने भी प्लैनेट्स और वहाँ पर जितने भी रहने वाली जानवर है सब एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, इसलिए वो अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर वहाँ के जानवर और क्रिएचर्स को उठाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट करके अपने मुताबिक उन्हें बदलने की कोशिश करता है। जब ऐसे ही हाई रिवॉल्यूशनरी हमारे प्लेनेट अर्थ पर गया तो यहाँ के हालात देखकर इसे ये काफी पसंद आ गया। ये मैं भी प्लेनेट अर्थ की तरह ही एक प्लेनेट बनाऊंगा, और यही वो प्लेनेट था जिसे उसे काउंटर अर्थ नाम दिया गया। गार्डियंस की टीम अपनी शिप में बैठकर ऑर्बोस्कोप के पास पहुंच गई, लेकिन वो ऑर्बोस्कोप के अंदर जाने से पहले ही उनकी शिप में कुछ लोग आ जाता है, जिनमें से एक होती है गैमोरा। यहाँ पर ये सारे लोग पीटर क्विल और उनके साथियों को बताते हैं कि हमें यहाँ पर नेबुला ने बुलाया है, क्योंकि उसने हमसे वादा किया है कि अगर उनके साथ चलकर उनकी मदद करेंगे तो हमें 1 लाख का इनाम देगी। इसलिए अब हम भी तुम्हारे मिशन में तुम्हारा साथ देने के लिए आए हैं। अब दोबारा हम रॉकेट के सपनों में देखते हैं कि हाई रिवॉल्यूशनरी ने अब तक जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं उनमें से सबसे बढ़िया और बुद्धिमान रॉकेट ही था। सबसे पहले हाई रिवॉल्यूशनरी रॉकेट को पकड़कर उसके दिमाग को टेस्ट करता है। जब रॉकेट उसके टेस्ट में पास होता है तो हाई रिवॉल्यूशनरी ये समझ जाता है कि रॉकेट बहुत ही स्मार्ट और एक्टिव है। जिसके बाद उसने रॉकेट को काउंटर अर्थ दिखाया, जहाँ पर रॉकेट को एक दूसरा उड़ता हुआ रॉकेट दिखता है। ये देखकर वो पूछता है कि ये क्या है, जिस पर हाई रिवॉल्यूशनरी कहता है कि ये रॉकेट है जो कि हमेशा हवा में ही उड़ता है। अब इसके बाद वो रॉकेट के दिमाग
को और टेस्ट करने के लिए एक लैब के अंदर लेकर जाता है। वो रॉकेट को एक चेंबर दिखाता है और उसके सामने उस चेंबर के अंदर एक कछुए को डाल देता है और उस कछुए को बदलने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद वो कछुआ बहुत ही बड़ा और एग्रेसिव हो जाता है। ये दिखाते हुए हाई रिवॉल्यूशनरी रॉकेट को कहता है कि मैं तो इनको बदल तो पा रहा हूँ, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इन्हें बदलने के बाद ये इतने ज्यादा गुस्से वाले और एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं। ये देखकर रॉकेट हाई रिवॉल्यूशनरी से कहता है कि इस मशीन में एक गड़बड़ है। जब इस मशीन में डालकर उन सबको बदला जाता है तो उनके दिमाग का एक केमिकल भी बदल जाता है। इनके गुस्से होने की यही एक वजह है। अगर तुम उस केमिकल को किसी तरह बदलने से रोक लोगे। अब इसके बाद सुनकर हाई रिवॉल्यूशनरी बिल्कुल ऐसा ही करता है और उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है और ये देखकर वो चौंक जाता है। अब ये इतना खुश था कि अपने साथियों से कहता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए अब रॉकेट का दिमाग चाहिए। इसके जैसा दिमाग किसी के भी पास नहीं है। इसी के साथ हाई रिवॉल्यूशनरी को इस बात से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये तो मेरा ही बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये मुझसे आगे कैसे हो सकता है। इसके साथ ही अपने साथियों से कहता है कि कल सुबह होते ही इसे मार देना और इसका दिमाग निकाल कर मुझे दे देना। मैं इसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करके यह पता लगा लूंगा कि आखिर ये इतना होशियार क्यों है और फिर इसकी मदद से मैं एक नई दुनिया बना लूंगा जहाँ पर मैं इन्हीं क्रिएचर्स को रखूंगा जो कि हर तरीके से एकदम परफेक्ट है और इसका दिमाग निकाल कर इसके बाकी साथियों को भी मार देना, क्योंकि अब वो हमारे किसी भी गांव के नहीं है। इतना कहकर रॉकेट को दोबारा उसी पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। पिंजरे के अंदर आने के बाद रॉकेट अपने दोस्तों को बताता है कि कल सुबह होते ही हम लोगों को मार दिया जाएगा, इसलिए अब हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। बाहर एक स्पेसशिप खड़ी है, उसमें बैठकर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ये कहकर रॉकेट वहाँ पर रखी हुई सारी चीजों को इकट्ठा कर लेता है और एक चाबी बना लेता है। उस चाबी से अपने पिंजरे को खोलता है और वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने एक प्यारे से दोस्त को भी वहाँ से बाहर निकालता है। लेकिन तभी वहाँ पर हाई रिवॉल्यूशनरी आ जाता है जो उसके दोस्त को गोली मार देता है, जिसकी वजह से रॉकेट की दोस्त की वहीं पर मौत हो जाती है। अब हाई रिवॉल्यूशनरी रॉकेट को कहता है कि मैं बाकी साथियों को भी मार दूंगा, सुबह तक का इंतजार तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए अभी मैं तुम्हारा दिमाग निकाल लूंगा। अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मरा हुआ देख रॉकेट काफी दुखी हो जाता है और अब उसे काफी गुस्सा भी आने लगता है। वो हाई रिवॉल्यूशनरी पर हमला कर देता है, उसका मुंह नोचकर वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे तैसे बाहर आकर एक स्पेसशिप में बैठकर उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है और इस तरीके से हाई रिवॉल्यूशनरी की कैद से वो आजाद हुआ था। इधर गार्डियंस की पूरी टीम गमोरा के साथ मिलकर ऑर्बोस्कोप प्लेनेट पर आ जाते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद वो एक मेन एरिया में आ जाते हैं। यहाँ पर रॉकेट की पूरी जानकारी थी। रॉकेट की फाइल को लेकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। फिर अपनी शिप में आने के बाद वो रॉकेट की फाइल को खोलते हैं। ये फाइल खोलने की वजह से इन सबको पता चल जाता है कि अब तक रॉकेट के साथ क्या क्या हुआ था। इसके बाद रॉकेट की वो सभी यादें जो कि अब तक हमने देखी थी, ये सब गार्डियंस की पूरी टीम जान जाती है। इन सब लोगों को पता चल जाता है कि हाई रिवॉल्यूशनरी रॉकेट के साथ बहुत गलत बर्ताव किया था। वीडियो देखकर नेबुला को भी रॉकेट पर बहुत तरस आने लगता है। फिर सबको पता चल जाता है जो कि रॉकेट के दिल के पास जो मशीन है जो उसे ठीक होने नहीं दे रही, उस मशीन को एक कोड डालकर निकाला जा सकता है। लेकिन गार्डियंस को यह पता नहीं चल पाता कि वो कोड क्या है और किसके पास है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाई रिवॉल्यूशनरी के लोगों ने उस कोड को मिटा दिया था। लेकिन गार्डियंस फाइल के जरिए पता लगवा लेते हैं कि उस कोड को किसने मिटाया है। अब ये सभी लोग मिलकर यह फैसला करते हैं कि हम सब लोग उस आदमी के पास जाएंगे और उससे कोड छीनकर रॉकेट को हम बचाएंगे। लेकिन गमोरा इस बात से सहमत नहीं रहती। वो ऐसा करने से मना करती है। वो उनसे कहती है कि वो आदमी इस वक्त हाई रिवॉल्यूशनरी के पास है, अगर हम वहां पर गए तो सारे के सारे मारे जाएंगे, इसलिए मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। वो अपने एक साथी को अपनी लोकेशन पर भेजती है कि इस वक्त मैं कहां पर हूँ और उसे कहती है कि जल्दी से मुझे यहाँ पर लेने के लिए आ जाओ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके साथी को ऑर्बोस्कोप में एडम वॉरलॉक और उसकी मॉम ने पकड़ लिया है। तो जैसे ही गमोरा अपनी लोकेशन भेजती है तो उसके बारे में एडम वॉरलॉक और उसकी मॉम को भी पता चल गया था, तो इसलिए दोनों गार्डियंस को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। उधर गार्डियंस जैसे ही हाई रिवॉल्यूशनरी के पास पहुंचते हैं तो वो उन्हें बताने लगता है कि जानते हो कि मेरा प्लान क्या है, अब मैं तुम सबको मार दूंगा, तुमसे मैं रॉकेट को छीन लूंगा जो कि मेरा ही किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, ये सब कुछ मैंने ही किया है और मैंने ही तुम्हें यहाँ पर मेरे प्लान के हिसाब से बुलाया है। अब इसके बाद वो अपने आदमियों को कहता है कि बाहर गाड़ी में रॉकेट है, जल्दी से उसे जाकर ले आओ। फिर हाई रिवॉल्यूशनरी अपनी शिप में जाकर बैठ जाता है और अपने लोगों से कहता है कि मेरे जाने के बाद इस प्लेनेट को पूरी तरह से तबाह कर देना, और वो ऐसा ही करने लगते हैं। शिप को उड़ाकर धीरे धीरे इस प्लेनेट को तबाह करने लगते हैं, जिसकी वजह से जगह जगह पर धमाके होने लगते हैं। ये सब होता हुआ देख गार्डियंस टीम के दोनों पीटर और ग्रूट हाई रिवॉल्यूशनरी के लोगों के साथ लड़ने लगते हैं। अपने पावरफुल और बेहतरीन गन से उन लोगों को शूट करने लगते हैं और उन सब में से उस आदमी को उठा लेते हैं जिसके पास उस मशीन का कोड था। पीटर के बाकी साथी देखते हैं कि ये प्लेनेट तबाह हो रहा है, जबकि हाई रिवॉल्यूशनरी ने अपनी शिप को यहाँ से निकाल लिया है। अब गार्डियंस टीम के सभी लोगों को ये पता लग जाता है कि उनके साथी पीटर और ग्रूट अभी भी स्पेसशिप में नहीं है, तो उन्हें बचाने के लिए वो सब लोग स्पेसशिप में चले जाते हैं। लेकिन पहले पीटर और ग्रूट उस आदमी को लेकर स्पेसशिप से नीचे कूद गए थे। अब पीटर और ग्रूट अपनी स्पेसशिप में रॉकेट के पास जाते हैं। अब रॉकेट में दिल में लगी हुई मशीन में वो कोड डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो मशीन रुक जाती है। पीटर उसके जख्मों का भी
इलाज करता है, जिसकी वजह से रॉकेट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब नेबुला पीटर से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो और तुम्हें बचाने के लिए हम स्पेसशिप में आए थे। पीटर उनसे कहता है कि मैं और ग्रूट कब से वहाँ से निकल चुके हैं, हम अपने स्पेसशिप में रॉकेट के साथ बिल्कुल ठीक है। अब ये बात सुनकर बाकी क्रू मेंबर स्पेसशिप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे पहले हाई रिवॉल्यूशनरी वहाँ पर आकर उन सबको कैद कर देता है। गार्डियंस के तीनों मेंबर कैद होकर देखते हैं यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे जानवर और क्रिएचर्स हैं जिन्हें यहाँ पर हाई रिवॉल्यूशनरी ने कैद किया हुआ है, क्योंकि वो इन पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। यह सब देखकर वो लोग फैसला कर लेते हैं कि अब हम अकेले यहाँ से नहीं जाएंगे, बल्कि हम इन सबको लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब पीटर और उसके बाकी साथी अपने बाकी साथियों को बचाने के लिए हाई रिवॉल्यूशनरी के स्पेसशिप की तरफ निकल जाते हैं। पीटर अपने प्लेनेट नोवेयर पर बात करने की कोशिश करता है और अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, जिसके बाद पीटर अपने बाकी साथियों को लेकर उसके स्पेसशिप में जाता है। अब यहाँ पर हाई रिवॉल्यूशनरी के लोगों के बीच और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बीच एक खतरनाक जंग होती है। अब गार्डियंस की टीम बहुत अच्छे होने की वजह से वो लोग उन लोगों का अच्छे तरीके से सामना करते हैं और कुछ देर बाद हरा देते हैं और आखिरकार उस हाई रिवॉल्यूशनरी को भी नीचे गिरा देते हैं। अब ये सभी लोग मिलकर रॉकेट से कहते हैं कि तुम हाई रिवॉल्यूशनरी को मार देना, लेकिन रॉकेट ऐसा करने से मना करता है। अपनी टीम से कहता है कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ। जितने भी लोगों को, जानवरों को और क्रिएचर्स को हाई रिवॉल्यूशनरी ने कैद किया था, उन सभी को छोड़ा जाता है, यानी कि आजाद कर दिया जाता है और ये सभी लोग मिलकर नोवेयर में आ जाते हैं। और ये सब करने में उनका साथ एक कुत्ता यानी कि डॉग देता है, जो कि पीटर का ही साथी था। अब ये डॉग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके नोवेयर प्लेनेट को हाई रिवॉल्यूशनरी के स्पेसशिप से जोड़ देता है, मगर बीच में और ज्यादा ताकत लगा देने की वजह से उसकी ताकत थोड़ी कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से नोवेयर का प्लेनेट हाई रिवॉल्यूशनरी के स्पेसशिप से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सारे लोग तो नोवेयर प्लेनेट पर तो आ गए थे, मगर पीटर अभी भी उस स्पेसशिप में ही मौजूद था। पीटर भागकर एक लंबा सा जंप मारकर नोवेयर में जाने की कोशिश करता है, मगर उसके ऐसा करने की वजह से वो स्पेस में एक खुली जगह पर ही लटक जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और वो मरने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर एडम वॉरलॉक आ जाता है और उसे अपने प्लेनेट पर लेकर जाता है, जिसकी वजह से किसी तरह से वो बच जाता है। अब इसके बाद सभी गार्डियंस मिलकर फैसला करते हैं कि सभी जानवर, छोटे इंसान और क्रिएचर को इन सब के लिए एक नई दुनिया बनाएंगे और उनकी जिंदगी उनके हिसाब से उन्हें जीने देंगे। अब पीटर रॉकेट को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का हेड बना देता है और अपने साथियों से कहता है कि मैं बचपन से स्पेस में रहा हूँ और बहुत सालों से मैं अपने फैमिली से नहीं मिल पाया, लेकिन अभी भी जमीन पर मेरे नाना जिंदा होंगे, मुझे उनसे मिलने जाना होगा। तो कुछ वक्त के लिए मैं अपनी जॉब से थोड़ा सा वक्त निकाल कर जा रहा हूँ। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पीटर जमीन पर आ गया था, वहाँ पर आकर अपने नाना जी से मिलता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। अब नोवेयर में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एक मेंबर डांस कर रहा होता है, उसे देखकर वहाँ के सभी लोग डांस करने लगते हैं और इसी डांसिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। साथियों, अगली मूवी कौन सी चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि आपके हिसाब से मैं मूवी सेलेक्ट कर सकूं। और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।